हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैथ वाली वीडियो है, हम लोग बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लग रहा होगा। थोड़ा बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, थोड़ा बहुत और जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ना जीवन में ना प्यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्यार भी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा मुझे लग रहा है ना कि जीवन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रहोगे तभी सब कुछ होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपने ये एक बात समझ लीजिए कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो सर हर चीज का तजुर्बा आप लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीवन मतलब लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? अंग्रेजी ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं हो रहा है ना? आइएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग जो है सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल है क्या, सुनिएगा। सवाल का मतलब ये है कि कुछ नहीं, सब कुछ आसान है। समझ रहे हैं? लाइफ में सब कुछ आसान है। समझ रहे हैं? जीवन में दुख है, दुख में दर्द है, दर्द में कष्ट है, कष्ट में मजा है, और मजे में हम सब हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, कह रहा है 102 नंबर प्रश्न है कि 101 तक हो गया है। जो लोग भाई मेरे कमेंट कर रहे हैं, सच में कह रहा हूं, दिल से उनको मैं थैंक यू बोल रहा हूं। और दूर दूर से जो है लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। आइएगा, हम लोग सवाल देखते हैं। हिमानी जो है 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन, 8,000 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदती है, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करती है। मतलब सीपी आपका क्या हो जाएगा? 8,500 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। 8,500 हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 8,000 का तो खरीदी, 500 रुपए उस पर खर्च कर दी, तो 8500 रुपए उसका सीपी हो जाएगा। वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। तो इसको, इस 8,500 को 20% के लाभ पर बेचती है। तो 6/5 कर दूं क्या? क्योंकि 20% की वैल्यू, पहला सवाल है, थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिएगा। 1/5 होता है, लाभ है, तो 6/5 हो जाएगा। ये वाली बात आप जरूर जानते होंगे। और कह रहा है कि बेच देती है। अब ये वाला तो एसपी हो गया, इसको इसने बेच दिया। कह रहा है कि उसे, इसे बेचकर जो धन मिलता है, यही वाला धन मिलेगा, उससे वह एक वॉशिंग मशीन खरीदती है। ठीक है, यानी ये सीपी अब वॉशिंग मशीन का सीपी बन जाएगा। ठीक है, और इसे 10% की हानि पर बेच देती है। 10% की हानि, 10% का मतलब 9/10 लिख दूं क्या? बस इसी को करिए। उसके बाद से कह रहा है उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात करिए। तो आइए देखेंगे, इसी को हल करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहां से करेंगे तो ये 17 होगा, डबल जीरो होगा, क्योंकि 17×5 = 85 होगा। 17 का 102 होगा, डबल जीरो चिपका दीजिए, और गुड़े में अभी 9/10 चल ही रहा है। ये से ये काटेंगे, जीरो, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 के 9। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये वाला ना, ये वाला इस पर बेच दी, एसपी हो गया। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, कितना उसने खर्च किया था? 8500। लाभ पूछ रहा है, तो यार लाभ बराबर आप जानते हैं, लाभ बराबर 8100, मतलब 9180, अब माइनस कर दीजिएगा कितना, ये 80। लास्ट में 80 जिसमें होगा वही आंसर है। लास्ट में 80 केवल एक के में है, 680 आपका आंसर होगा। वैसे घटाएंगे यहाँ पे, तो अब हमको भी समझ में आ गया कि 680 रुपया ही होगा, और यही हमारा आंसर है। सवाल में कोई दम नहीं था, पहला सवाल था, इसलिए हो सकता है आपको लगा होगा कि टाइम लगा है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी आप समझदार हैं, समझते हुए चलेंगे, बढ़िया वीडियो लग जाएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में हेल्प कर रहा होगा तो आप लाइक कमेंट, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। जो मेरे पुराने दोस्त मित्र, मेरे भाई सगा संबंधी हैं, उनको थोड़ा शेयर वगैरह कर देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 102 था। 102 के बाद हम लोग भाई चलेंगे 103 नंबर पे। 103 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि अरविंद 120 रुपए, 120 मीटर है, 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा। 120 मीटर 15,000 में, ठीक है। उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% के हानि पर, और शेष भाग, तो 45 और 25 70 हो जाएगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, कोई भी करेगा तो कैलकुलेशन होगा इसमें। समझ रहे हैं कि नहीं? 15,000 रुपए है, ठीक है। और पहला काम किया क्या है कि 15,000 का 45%, मैं 120 को ना लेके पैसा को ही ले लेता हूं, 45%। अब इसको बेच रहा है कितने पर? 140 के लाभ पर। पहला वाला कंडीशन है।
दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि 15,000 तो रहेगा ही रहेगा, गुड़े में आप 15,000 को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में 15,000 डालने से बढ़िया कि स्किप कर दीजिए इसको। कह रहा कि 25% भाग, तो ये आपका 25% भाग हो गया। इस 25% को 10% की हानि पर तो 90 हो जाएगा। अब तीसरे वाले पार्ट में शेष कह रहा है, तो 15,000 का शेष मैंने ना 120 मीटर नहीं लिया, मैं 15,000 ही ले लिया। 120 मीटर का भी आप परसेंटेज निकाल के कर सकते थे। 45 25 बाद में कितना बचेगा, 45 25 70 तो 30 बचेगा, तो इसका 30%। और कह रहा है क्या, इसके लिए शेष क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब कि कुछ नहीं कर रहा है, क्रय मूल्य पर इसी रेट पर, जितना रेट है उसका उतने पे ही बेच दे रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, पूरे संव्यवहार में उसका लाभ बताइए। तो सुनिएगा, ये वाला ना, ये सब एसपी है, ये सब आपका क्या है, एसपी है, एसपी है। और सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास 15,000 पहले ही दे रखा है। इसको हल करिएगा, माइनस में 15,000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइएगा थोड़ा सा हल कर ही लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे तो जल्दी होगा। ये से जय हिंद से जय भारत कर दो, 1 2 3 1 2 3 कट गया। ठीक है, और यहां पर अब आपको गुणा करना पड़ेगा। 15 में 14 से करते हैं तो 210 होता है। कितना होता है, 210 होगा। 15 14 15 15 225 और 15 का मन, ठीक है। और गुणे में 45 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 21 5 105, हासिल में लगेगा कितना आपका, 10 लगेगा। और 21 चौक 84, 10 94 हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिएगा, ये से ये जय जय हिंद जय भारत, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये देखिए 25 नवा 225 हो जाएगा भाई, 225। गुणे में 15 है, 15 से गुणा करो, 15 5 75 के 5, हासिल में लगेगा 7, 15 दूना 30, 7 37, हासिल में 3, 15 दूना 30, और आपका 7 में कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब इसका करिएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, आपको गुणा करना है 3 से, तो डबल 0 है तो लगा दो, 15 या 45, ये आपको कर दो। इन सबको जोड़िए, 15,000 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि सब जोड़ेंगे तो टोटल एसपी आएगा। थोड़ा कठिन है ये भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, 5 और यहाँ पे 7 5 12 के 2 हासिल 1, इधर भी कुछ आएगा जोड़ेंगे तो। ये एसपी है और ये वाला सीपी है। हम सीपी को घटाते हैं तो सीपी के लास्ट वाले अंक कितने हैं, 2 है। घटाएंगे तो इकाई और दहाई अंक पे कितना आएगा, 25 आएगा। इधर और कुछ आएगा, इकाई और दहाई अंक पे 25 कहाँ है, जरा आप देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा। समझ रहे हैं। बाकी आपके पास घर पे टाइम होगा, एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, घर पे टाइम होगा तो आपको बढ़िया से इसको सजा के जोड़ के कर लीजिएगा। आपका आएगा कितना, 23 25 ही आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 23 25 ही आपका आंसर आएगा। मैंने अंतिम 2 अंक मैं कल ही बोला था, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, कि आप ना यूनिट प्लेस पर ध्यान दो। यूनिट प्लेस से काम नहीं चल रहा है ना, तो दहाई वाला भी ले लो, दहाई वाला अंक भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इकाई और दहाई दोनों लिया, क्योंकि 5 5 सब जगह दिख रहा था, तो मैंने दहाई वाले भी अंक लिया। उसके बाद से ना आप डिजिट सम आपने सीखा होगा। किस दिन के लिए, कोई ऐसा वीडियो नहीं है डिजिट सम का जिसपे मिलियन में व्यूज नहीं गए हैं। मिलियन में कौन लोग देखे हैं, आप ही ना देखे होंगे, आप देखे होंगे, हम देखेंगे, पूरा दुनिया देखा होगा जो तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चे तैयारी। तो डिजिट सम आप केवल देखोगे ही, कि लगाओगे कब, कुछ नहीं जानते हो डिजिट सम के बारे में, तो भाई मेरे एक ही चीज जान जाओ, केवल गुणा वाला चीज जान जाओ। जैसे मैं 12 में अगर 13 से गुणा करोगे तो 156 होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, इसके अंकों का योग कितना है, 3 है, इसके अंकों का योग कितना है, 4 है। दोनों का गुणा, अब गुणा है तो गुणा करो, 12 आएगा 12। अब 12 के अंकों का योग कितना होगा, 3। इधर भी देखोगे ना तो आंसर के भी अंकों का योग 3 होगा। 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 3। ये ना जो प्रश्न के अंकों का योग होगा वही आंसर के भी अंकों का योग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप कम से कम गुणा वाली बात जान जाओ। ये डिजिट, ये 3 चीजें मैं यूज करूंगा, जब जब कैलकुलेशन आएंगे तब तब मैं ये यूज करूंगा। समझ रहे हैं, आप भी जरूर करते होंगे। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक आदमी एक कमीज 4% की हानि पर
96 रुपए में 960 रुपए में बेचता है, तो यानी 96% वैल्यू, 96%, 4% का मतलब 96%, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये जो है 96% की वैल्यू कितना दे रखा है, ये आसान बात हो गया। तो यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे, ई से ई कटेगा तो 10 आएगा, तो 100% की वैल्यू कितना आएगा, 1000, यानी ये 1000 आपका सीपी है। और इधर जो है ना ये वाला आपको एसपी दे रखा है कितना, 960 रुपया, ठीक है। ये वाला अब कह रहा है क्या, वह एक स्वेटर को, ये अलग चीज है, कमीज है, एक स्वेटर को 20% के लाभ पर बेचता है। तो स्वेटर के लिए थोड़ा इधर आ जाइएगा, स्वेटर, क्योंकि उधर रहेंगे तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इधर आइएगा, ठंडी वाले मौसम में आइए। कह रहे हैं कि 20% के लाभ पर, 20% का मतलब 120%, 120% की वैल्यू कितना दे रखा है, 84। तो आप 1% की वैल्यू 7 होगा, तो 100% सीपी होगा इसका भी, तो 700 होगा। तो ये देखो, आप यहां से देखिएगा, स्वेटर का जो है कह रहा है ना कि उसका शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए, शुद्ध लाभ अथवा हानि। तो आप देखो, इसका एक वस्तु का 960 रुपए एसपी है और दूसरे वस्तु का आपका 840 रुपया। एसपी जोड़ो कितना होगा, 0, और 9 8 17 1 18, 1800 रुपया एसपी है। इधर से देखो, पहले वस्तु का सीपी 1000 और दूसरे वस्तु का सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, सीपी, टोटल सीपी लिख देता हूं, टोटल सीपी बराबर 1000 और 700, 1700 हो जाएगा। 1700 का सामान कह रहा है कि ये सीपी है ना, 1700 का सामान बेच दिया 1800 में, तो कह रहा है कि लाभ अथवा हानि। तो इसको जो है आपका क्या हो गया, लाभ हो गया ना, ये सीपी हमने निकाला, एसपी दे रखा है, तो लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, तो 100 रुपया का। देख लो आप खुद यार, यहां से 1700 का सामान 1800 में बेच दिया, ये एसपी है, एसपी पहले ही से दे रखा है, सीपी हमने निकाला, तो ये 700 निकला, ये 9 1000, तो 1700 हुआ। 1700 का सामान 1800 में बेच दिया, तो भाई मेरे लाभ हो गया कितने रुपए का, 100 रुपए का लाभ हो गया। तो 100 पे आप टिक लगा दीजिए, 100 दो जगह है, लाभ और हानि पर ध्यान देंगे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। रह गई बात, बहुत दूर दूर तक किया हूं, तो ये मत समझिएगा, ओरल कर सकते हैं भाई, ओरल का मतलब मुंह से, काहे से कि आप खुद दे देखो, और ऐसा कैलकुलेशन दिया है कि ओरली मुंह से जोड़ लोगे। देखो 60 और 40, 100, 9 8 17 1 18, यानी एसपी हो गया 1800। रह गई बात 96 की वैल्यू, 96 तो 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, 1000 और इसकी वैल्यू 700, 1700 का सामान 1800, 100 रुपए का लाभ हुआ। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक्स ने कितना है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। एक्स के पास कोई सामान था, एक्स के पास कोई सामान था, अब 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया, ठीक है। और बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया, मतलब यही का सामान फिर यहीं से उड़ के यहां पे चला गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, ये वाला खेल है। पहले सवाल समझ लीजिए, इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कह रहा है ना कि 1.5 लाख का सामान है, तो 1.5 लाख आपका ये हो गया, 1.5 लाख पर 5% के लाभ पर बेचता है, तो इसका 5% निकाल लीजिए। जय हिंद से जय भारत। 5% निकालना आसान था, 105 निकालने से बढ़िया था, बढ़िया है, इसलिए मैं 5 निकाल रहा हूं। तो ये कितना निकलेगा, 15 5 75 हो जाएगा, 00। इसका मतलब कि x ने y को कितने में बेचा, y को बेचा, y को कितने में बेचा, तो भैया जी 1.5 लाख का सामान था, 1.5 लाख का सामान है, 3 और ये 3 6, इसी में 7500 और जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 7 और ये आपका 15, इतना रुपया में बेच दिया। अब इसने क्या किया कि 2% के हानि पर फिर इसको बेच दिया, तो 2% की हानि पर जो बेचा है, एक्स को कुल लाभ पूछ रहा है, तो एक्स को ना वही 2% का लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो आप ना एक काम के देखिए, बात यह है ना कि अब सवाल बढ़िया बढ़िया बन रहा है। पहले ना रेलवे में आसान आसान सवाल बनते थे, लेकिन अब वो सब जमाना खत्म हो गया है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब अगर आप एसएससी के जो लोग सवाल लगाते होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी, सारे सवाल एसएससी के पैटर्न पे ही हैं। जितने नए नए सवाल आ रहे हैं 2021 के, जो भी सवाल, पुराने सवाल देखोगे सेकंड सेकंड में मैं करके दिखाऊंगा, मेरा जैसा आदमी, समझ रहे हैं कि नहीं।
सेकंड सेकंड में पुराने सवाल करके दिखाऊंगा आपको। नए जितने सवाल हैं वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, वैकेंसीज कम है, भीड़ ज्यादा है, छांटना है, सिलेक्शन नहीं लेना है, छांटना है, पहले टारगेट ये रहता है। तो ये जो है आपका इतना जो है हो गया। अब कह रहा है ना कि अब उस आदमी का जो वाई है 15 75 और 00, उस आदमी के लिए तो सिर्फ ही हो गया। यही वाला सामान ले जाके फिर एक्स को दे रहा है, तो दो एक्स को ना यही 2% का लाभ होगा। जब जब ऐसा सवाल आएगा ये वाले पैटर्न पे, जो ये हानि पर 2% की हानि पर बेच रहा ना, वही 2% तो एक्स को लाभ होगा जिसको दे रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका 2% निकाल लीजिएगा, तो ये 75 दूना 150, 150 हासिल में 1 लगेगा, 15 दूनी 30, 1 31। तो कह रहा है कि प्राप्त कुल लाभ, तो यही इसको जो है क्या होगा, एक्स को जो है इतना % का क्या होगा आपका लाभ होगा। तो कहां दिया है, एक्स को 3150 लाभ होगा। एक्स को जो वाई को 2% की हानि हो रहा है ना, वही 2% ना, ये जो वैल्यू है वही उसका 2% जो है एक्स को लाभ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, एक और ऐसा सवाल है, एक दो और ऐसे सवाल है, हम लोग करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, कैसे करना है तो देखिएगा। रामू 2 लाख का 2 लाख रुपए की एक टीवी सेट 5% के लाभ पर, तो सुनिएगा 2 लाख है, 3 3 6, इसका 5% निकाल, 5% निकालना आसान है, इसीलिए मैं 5% निकाल रहा हूं, नहीं तो 5% को 21/20 भी लिखता है, हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 2000 है ना, तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 3 0 और ये आपका 4, तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखिए 2000, 2 लाख तो था, 3 3 6, इसमें 10,000 जोड़ दीजिएगा, 10,000 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है, लाभ ही है ना, लाभ पर बेच रहा है। इतने पर किसी आदमी को बेच दिया, रामू ने 2 लाख मूल्य की मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेच दिया। तो ये वाला ना, ये वाला आदमी रामू है, रामू, और रामू किसको बेच दिए, तो राहुल को बेच दिए, ये राहुल के पास चला गया, ये वाला इतने रुपए पर राहुल खरीद लिया। राहुल उसी मोटर कार को 2% की हानि पर फिर इसको बेच देता है, फिर यहां से सामान इसको चला गया। भाई मेरे तुम कुछ मत करो, इसका ये जो आपका है 4 0 है, इसी का 2% निकाल दो, जो 2% नुकसान पे इसको बेच रहा ना, यही 2% इसको लाभ होगा। तो आइएगा, इसको हल करिएगा। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 21 दूना 42 होता है, 4200 रुपए का लाभ होगा, 4200। दिमाग लगा लेना, फेल हो जाओगे, बढ़िया यही है संटू, समझ रहे हैं ना। 4200 आपका ऑप्शन नंबर क्या चीज में है, सी में है, समझ रहे हैं, तो 42 पे टिक लगाइएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बेस्ट तरीका है, बाकी आप देख लीजिएगा। आप ना चाहोगे तो जैसे बुक में किया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ना थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या करना पड़ रहा है आपको, 2% और इसका 5% निकालने में कोई बहुत बड़ा तुल नहीं है, कष्ट नहीं है, इतना आप कर लोगे, जोड़ के फिर टोटल में से घटाओगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। वीडियो कहीं से भी आपको बढ़िया लग जाए, तुरंत आप लाइक कमेंट, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, एक रत्ती भर आपका नुकसान नहीं होगा। और मैं सबसे जिनसे जुड़ा हूं उनसे बोल देता हूं कि अगर रत्ती भर आपको मेरे जीवन से आपको नुकसान हो रहा है, भाई तुरंत दूरी बना लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, एक कार क्रय मूल्य, क्रय बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, क्रय मूल्य 1.5 लाख था, मतलब एक कार का 1.5 लाख था। एक्स वाई 5%, एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, वाई से 1% क्या, फिर से वही सवाल है, फिर से कौन सवाल है, वही सवाल है। क्या करना है, 1.5 लाख है, तो लीजिए ये 1.5 लाख, 3 इधर हो गया और 3 इधर कर दो, तो 1.5 लाख हो गया। देखिए ये भी कुछ लिख रहा है अपना, है ना, 1.5 लाख हो गया। कितने पर, 5% के लाभ पर, तो इसका 5% पहले निकाल लो। जय हिंद से जय भारत। तो ये कितना हो जाएगा, सुनिएगा, 15 5 75 हो जाएगा ना, 75, और पहले से इधर 1.5 लाख है, तो ये जोड़ दो, लाभ पे बेच रहा है, तो 0 0 5 5 7 और ये 15, इतने पर बेच दिया। अब कह रहा है कि अब यही वाला आदमी यहां से, ये मान लो कि x है और ये अब y के पास चला गया, लेकिन y कह रहा है कि भाई ये सामान बढ़िया नहीं है,
कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान था, हमने 5% लाभ पर लिया है, लेकिन तुम अब हमसे 1% नुकसानी पर ले लो, लेकिन ले लो, ये बोल रहा है वाई। समझ रहे हैं? तो इसका 1% निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास 1575 बच जाएगा। 1575 ही आपका आंसर है, 1575 ही उसको लाभ होगा एक्स को। ऐसे 3 सवाल दे रखे हैं, तो एक ही पैटर्न पे करेंगे, आपको बढ़िया लगेगा। बुक वाला थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको, कष्ट उसमें आपको होगा। आइएगा देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा सवाल। नेक्स्ट, 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट, या एक सेट है 2 पैंट और 4 शर्ट का, या एक पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया। ये लो या ये लो, दोनों बराबरे का है। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों क्या चीज का है? बराबरे का है। 2 पैंट को पी लिख देता हूं, अब प्लस कितना 4 शर्ट को मैं एस लिख देता हूं। जानबूझ कैसे किया हूं? क्योंकि 5 जैसा ना लग जाए। ये भी 5600 का है। या एगो पैंट लीजिए प्लस या 6 गो शर्ट लीजिए, कुछ करेंगे आपको 5600 रुपये चुकाना होगा, ये बोला है। समझ रहे हैं? तो यहां से कुछ निकल जाएगा क्या? निकालिए, थोड़ा सा रिलेशन इसमें बना लीजिए। क्या रिलेशन बनेगा देखिएगा, ये पी को इधर लेके आएंगे तो कितना, 2 पी में से 1 पी घट जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 पी बचेगा, बराबर ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 शर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया। अब एक काम करिए, इसको ना इस वाले को पहले पढ़ लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय लेता है, कोई बात नहीं। उसने 10 शर्ट को कह रहा है कि 6000 में बेच दिया, एसपी है। एक शर्ट का दाम यहां से निकाल लो, 600 रुपया हो जाएगा। एक शर्ट का एसपी कितना हो जाएगा? 600। प्रति शर्ट लाभ या हानि बताइए। यानी शर्ट का ही पूछ रहा है, शर्ट का तो एसपी आ गया है, शर्ट का हमको सीपी चाहिए, तो यहां से निकल के आएगा। देखिएगा कैसे, ये ना 1 पी, तो ये देखिए, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, 2p प्लस 4s बटे में, ये इसके जगह पे ना मैं ये रख देता हूं, क्योंकि देखो ये तो बराबर है, 1p बराबर 2s, तो यहां पर मैं 2s रख देता हूं, 2s अब प्लस में 6s, तो है ये है। समझ रहे हैं? और नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वही तो मैं कह रहा हूं कि हुआ क्या है। किसी एक में रखो, और ये आपका बराबर है किसके? 5600 के पैसा के बराबर रखिए। तो यहां से ना ये जो है खरीदा है, तो मैं इसको रख लिया, इसको 1 पी के जगह पे, 1 पी की वैल्यू 2s आई है तो 2s रख दिया, तो 2s अब प्लस पहले से 6x है, बराबर में 5600। तो ये जोड़िएगा, 8 शर्ट बराबर 5600 उनका सीपी है। तो एक शर्ट का कितना हो जाएगा? 7 8 56, 700 हो जाएगा। क्या पूछा है? तो देखिएगा, ये वाला सीपी हो गया, शर्ट का सीपी, क्योंकि वो खरीदा है, और ये वाला सीपी हो गया, और ये वाला क्या है? एसपी है। तो 700 का सामान 600 में बेच दिया, 100 रुपया का लॉस हो गया। 100 रुपया का लॉस देखिए तो कहीं दिया है क्या? 100 रुपए का लॉस कहीं दिया है? 100 रुपया का हानि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो टिक लगा दीजिए। समझ रहे हैं? सवाल में कोनो दम नहीं था, आप चाहेंगे तो बहुत तेजी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं था, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा स्टेटमेंट। इधर बोला है ना, तो एसपी निकल गया है, आराम से निकल गया। 10 गो का 6000, तो एगो का शर्ट का कितना हो जाएगा? 600 एसपी। इधर से हमने इसको कैलकुलेशन किया तो एक शर्ट का सीपी निकल गया 700। 700 शर्ट वाला बेच दिया है 600 में, यानी 100 रुपया का नुकसान हो गया। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से अब राहत मिलेगा, इधर थोड़ा सा ना दम फूल रहा था, मेहनत लग रहा है भाई, आप समझ लीजिए। अगर आपको तनिक सा भी मेहनती है तो आपको वीडियो को लाइक नए होंगे तो सब्सक्राइब करना होगा। समझ रहे हैं? कमेंट करिए जैसा आपको लग रहा है, जो भी आपको काला गोरा सुंदर अच्छा बुरा खराब नाइस मत लिखिए प्लीज। समझ रहे हैं कि नहीं? जो लग रहा है वो लिखिए जी, जो रियल है वास्तविक है वो लिखिए। बढ़िया लग रहा है, खराब लग रहा है, जगह में बना पाऊंगा कि नहीं, ये आप लिखिए। भीड़ है, मैथ है ना यार, मैथ के बहुत समझ रहे हैं नहीं, बहुत ब्रॉड है और बहुत पहले से लोग पढ़ा रहे हैं, और इस भीड़ में मैंने अब ये काम ले ही रखा है।
तो अब देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, जगह बन पाती है कि नहीं बन पाती है, ये सब आप कमेंट करो। कर पाऊंगा कि नहीं, आपको क्या दिख रहा है मेरे शकल सूरत और मेरे करने के तरीके से, आइएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप समझदार है। एक वस्तु 12.5% पर लाभ पर इतने में बेची गई। भाई मेरे 12.5% की वैल्यू कौन नहीं जानता, 1/8। अगर ये सीपी है तो ये वाला प्रॉफिट है, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 की वैल्यू कह रहा है कि 22.50 है। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका यहां से करेंगे तो 9 9 9 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्या 25 9 225 होता है जी। हमसे क्या पूछा है कि लाभ की राशि बताइए। लाभ की राशि देखो कितना है, लाभ की राशि तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट, यानी यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 1 यूनिट की ही वैल्यू बताना था। 250 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। आइएगा, आसान है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि रीना 12 मोबाइल फोन इतने में बेचती है, पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, जिनका क्रय मूल्य इतना प्रति फोन है, क्रय मूल्य बेचती है। एसपी हमको दे रखा है, एसपी दे रखा है, एसपी कितना है 188 160 ऐसे दे रखा है। कह रहा है कि कितना लाभ हुआ, अच्छा लाभ पूछ रहा है ना, तो एसपी लाभ बराबर तो पहले ही से जानते हैं यार, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो सीपी कितना है, माइनस में 12 गो है और गुणे में 14056, यही तो सीपी है। इसका गुणा करके इसमें से घटा लो, जो आएगा आंसर आएगा। अब पूरा नहीं करूंगा मैं, एगो या दूगो लूंगा, 1 या 2 लूंगा, उतने में ही हो जाएगा। रह गई बात 1 और 2 लेने का भी मन नहीं है, तो तुम एक काम करो, डिजिट सम लगा दो इसमें। किस दिन के लिए तुम सीखे थे, कोई आपसे नहीं कह रहा है ना लगाने के लिए, केवल सब लोग पढ़ा दिए। मैं कह रहा हूं पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं लगाओ। सुनिएगा, 8 1 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, इधर 6 बच गया, माइनस 3 हो गया, 2 1 3 गुड़े, और 5 4 9 हटा दो, 7 बच गया, तो 7 3 के 21, 21 मतलब 3 होगा 6, ये कितना 3, आंसर में जो 3 होगा वही आंसर है। जोड़िए कहा 3 है, 9 हटा दीजिए, 8 1 9 हटा दीजिए, 8 4 12 12 12 का मतलब 3, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए चेक कर लेते हैं, कोई और तो नहीं है ना, 3 3 आना चाहिए, 5 और 3 8 नहीं होगा, 7 2 9 नहीं होगा, 6 3 9 नहीं होगा, 8 1 9 9 हटा दिए, 8 5 13 8 5 13 और 13 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैं पहले ही ठीक लगा दिया कि ये होगा। रह गई बात करने की, तो बैठे हैं यार, कर लीजिए थोड़ा सा, आप भी कुछ करिए, समझ रहे हैं कि नहीं, आप भी कुछ करिए। कुछ नहीं है, 12 का टेबल पढ़ देना है, 12 का टेबल हम पढ़ देंगे, 12 का छोड़े ना, 22 का टेबल पढ़ देंगे। आप एक बार प्यार दुलार दिखाइए, 32 तक टेबल आपको मैं पढ़ के सुना सकता हूं। अरे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, बस आप साथ में बने रहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है आपका कितना है, 6 है। ये डिजिट सम मैंने यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है क्या चीज, डिजिट सम। नहीं जानते हैं तो भाई मेरे सीख लो यार, समझ रहे ना, डिजिट सम। मैं नया वीडियो बनाऊंगा, मैं समझ रहा हूं कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग पढ़ाए आप पढ़ लो, जो लोग भी पढ़ाए हैं बहुत अच्छे अच्छे सर लोग पढ़ाए हैं, सारे टीचर अच्छे। मैं एक विद्यार्थी हूं और आप समझ रहे हैं, विद्यार्थी तो अभी सीखना ही है बहुत जीवन में। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक घड़ी एमआरपी, एमआरपी दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया है। एमआरपी का मतलब कितना है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 4750 रुपये दे रखा है एमआरपी। उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार उस घड़ी को इतना रुपए में खरीदा है तो उसका लाभ बताओ। तो देखिएगा, एमपी पर ना, एमपी पर जो छूट देंगे ना, एमपी पर ही छूट मिलता है, एमआरपी पर ही छूट मिलता है। और जब छूट दे देंगे तब जाके क्या आता है, एसपी आता है। तो इस पर छूट दीजिए 12% का, 12% की वैल्यू, 12 तो छूट हो गया, 100 में से 12 छूट, इसका मतलब कि 88%, 88% मतलब ये 88/100। अब इसी को कर लो, कैसे करोगे, तो 0 से 0 कटाओ, 5 इसको 2 से कटाओगे तो 5 होगा, इसको 2 से कटाओगे तो कितना होगा, 44 होगा, इसको 5 से कटाओगे तो कितना होगा, जय हिंद जय भारत, यानी 9 और 5 5 25। अब इसमें गुणा तो करना पड़ेगा, इतना 95 में आपको 44 से गुणा करना है, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि घटाना है ना, सब में इकाई स्थान पे 0 0 है। करिए, 20 के 0 हासिल में लगेगा 2, 9 चौका 36, 2 38, 38 38, ये 2, चलिए कर देता हूं, तो 38 38 सीधे होगा 0, 8 3
कितना होगा 0, 8, 1 और ये 4 होगा 4180 रुपया इसका एसपी है, एसपी है। और सीपी पहले ही से दे रखा है कि 3850 रुपया है। 0, 3, 330 रुपया कहीं दिख रहा है। आप चाहते ना तो यहीं पे रोक देते 80 पर, 80 में से 50 घटाते 30 आता, एक ही जगह 30 है, 30 पर टिक लगा के आप आगे निकल जाते। मेरी बात बूझ रहे हैं कि नहीं भाई? मेरे वीडियो आप देखिएगा, जब वीडियो देखिएगा तभी आपको ना वो पीडीएफ समझ में आएगा, पीडीएफ आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट पीडीएफ पे जाएंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा। और रह गई बात पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो एग्जाम्स गैंगवे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई फोर्स नहीं, एकदम प्यार दुलार से जुड़ना होगा तो जुड़िए, समझ रहे हैं कि नहीं? लाभ है तभी जुड़िएगा, अन्यथा आप जहां हैं वहीं बने रहिए। जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा और 125 कर अदा करना। अच्छा, 125 रुपये कर देना पड़ा। कह रहा कि रुपए में लाभ बताइए। सुनिएगा भाई मेरे, 125 रुपये का क्या है, ये कैसे लिख दिया जी? कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। 125 रुपया कर है, कर का मतलब टैक्स है, कर का मतलब क्या है? टैक्स है। अब 2500 का क्या हो गया? सामान हो गया। तो टोटल सीपी पड़ेगा कितने का? 5, 2, 6, 2, 2625 रुपए का पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि जो 2500 का सामान है उसको 25% लाभ पर, तो 25% का मतलब 125, 10 से 10, 10 से 10, 25 में और 125 से करेंगे तो 3125 होता है क्या? 3125 होगा जी। ये वाला आपका एसपी है। लाभ पूछ रहा है भाई, लाभ पूछ रहा है तो एसपी माइनस सीपी 3125 माइनस 2625, 2625, 25 में से 25 जाएगा, लास्ट में डबल जीरो, देखो तो है लास्ट में डबल जीरो, लास्ट में डबल जीरो बस एक के जगह पे है, एक ही जगह तो टिके लगाना है, एक जगह पे है एक जगह टिक लगाना है, आगे निकल जाओ। रह गई बात करने की तो कर लेना यार, समझ रहे हो कि नहीं? कितना आ जाएगा? 5 यहाँ पे आएगा घट के, आप देख लो 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 होगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं था, जैसे बोला वैसे करना है, कोई जादू अभी लगा नहीं। जादू वाले सवाल आएंगे तो आपको देखिए टाइप चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे टाइप से कोई मतलब नहीं। जब x का क्रय मूल्य कह रहा है कि x का सीपी y के विक्रय मूल्य के बराबर है, y के एसपी के बराबर है, तो बराबर, तो ये देखिएगा सीपी अब बटे में एसपी बराबर y अब बटे में x, ये हो जाएगा। कह रहा है तो 25% लाभ होता है तो x अपान y बताओ। ध्यान रहे x अपान y पूछा है, 25% का लाभ, यानी अगर कोई सामान 100 का होगा, सीपीए ना, सीपीए पर ना हानि लाभ होता है, 100 का सामान होगा तो आपने उसको 125 में बेचा होगा, तभी तो आपको 25% का लाभ होगा। 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, 5:4, यही आपका आंसर है। 5:4, 5:4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पे टिक लगाइए। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को, देखिए इसको हटाइए संटू, देखिए इतना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, कुछ जीव जंतु भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, झटके में पूछ के सवाल चले जा रहे हैं, समझ रहे ना? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भी जुड़ना होगा, समझ रहे ना? कह रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 का अंतर है। जब ऐसा सवाल आएगा सुनिएगा, ये देखो, ये कोई वस्तु सीपी 100 होगा, पहले उसको आपने बेचा कितने पर? पहले आपने उसको बेचा 104 पर, फिर आपने बेचा उसको 110 पर, इसका कोनो मतलब नहीं है, यही तो एसपी है, बेचा, यही तो एसपी है। कह रहा है कि उन दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ,
तो 104 रेशियो 110, आधा आधा कर दो यार, 52 रेशियो 55। अब नहीं कटेगा तो 52 रेशियो 55, 52 रेशियो 55 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन, अब ऐसे दोबारा जब आएगा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा। और आप ना कभी ऐसे भी मत करना, आप तो डायरेक्ट देखना 104 110, 104 का मतलब 2 से कटेगा तो 52, और 110 का मतलब 55, 52 55 आप देखना, आप कुछ मत देखना, 52 55 देखना। 52 भी दिख गया ना तो बहुत आपको अच्छा दिख रहा है, ऐसा अगर दिख रहा होगा तो। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अगर हानि, हानि किस पर होगा, सीपी और एसपी पर होगा, समझ रहे ना। तो अगर कोनो सामान सही का होगा 15 का क्या हो गया नुकसान। तो ई देखो भाई मेरे, ई होगा 5 से कटाओगे तो 20 होगा, 5 से कटाओगे तो 17 होगा। भाई 20 17 कहीं दिया है, 20 17 देखिए थोड़ा राहत मिल रहा है, 20 17 ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है तो दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य 8% लाभ यानी 108, ये एसपी हो गया पहले का और ये हो गया एसपी दूसरे का। दूसरे को कह रहा है कि 112 में, तो क्या 4 से कटा दूं, क्या 4 से कटाओगे तो 27 चौका 108 होता है क्या, और 28 28 चौका 112, 28 जी 27 28 कहीं दिया है, 27 28 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, समझ रहे हैं। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। 4% और 12%, सुनिएगा 4% का मतलब 104, ये पहले वाले का एसपी हो गया, दूसरे वाले का एसपी भाई मेरे कितना 112, 4 से कटा दो 26 चौका, 26 चौका कितना 26 104, और ये आपका 28 चौका, फिर कट रहा है तो 13, फिर कट रहा है तो 14, 13 14 कहीं दिया है भाई, ये 4 है, 13 14 जहां दिया है टिक लगा दो यार, कुछ नहीं करना, 13 14 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए। सब सवाल देखिएगा 2016 वाले शिफ्ट के हैं, एक ही जैसे सवाल है, थोड़ी देर और आप टाइम दीजिए तुरंत समाप्त हो जाएगा, समझ रहे ना, ज्यादा देर टाइम आपका नहीं लूंगा। कह रहा है कि विष्णु, विष्णु है 12 मेज और कुछ कुर्सियां, 12 गो मेज कितना है, मेज को एम लिख देता हूं, मेज को कितना लिख देता हूं एम, 12 गो है, और कुर्सी पता नहीं कितना है, खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। ये दोनों को खरीदा तो कितना रुपया उसका लग गया, सीपी, सीपी 5000 लग गया। एक मेज का मूल्य 50 है, एक मेज, तो 12 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 से गुणा करोगे तो कितना होगा 600, तो 600 हो गया। एक कुर्सी 40 की है, पहले ही सुनो कि ये दोनों के मिला के ना, दोनों का मूल्य मिला के, दोनों का मूल्य क्या करके भाई मेरे, अरे राम ये क्या हो रहा है जी, खेला शुरू हो गया कि जी, दोनों का, इसका और इसका मूल्य मिला के 5000 हो रहा है, तो इसका मूल्य तो पता चल गया कि 6000 है, सॉरी 600 है, क्योंकि 12 गो है मेज, एगो का दाम 50 गो है। आप मुझे बताओ 5000 में से 600 घटाओगे भाई मेरे 4400 होगा क्या, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 44 गो। कह रहा है कि एगो का दाम कितना है, एगो का दाम 40 है, एगो कुर्सी का दाम 40, तो ई से ई कटाओगे 110 आपका क्या हो जाएगा, 110 रुपया आपका जो है क्या हो जाएगा, 110 नहीं 110 गो आपका मेज हो जाएगा, 110 मेज समान ना निकला, क्योंकि एक का दाम 40 है और टोटल जितना है 44 है, तो 100 मेजों की संख्या कितनी हो गई, मेजों की संख्या हो गई 110। तो पूछा क्या है, तो कह रहा है कि खरीदी गई कुर्सियां, कुर्सियां का मतलब के, मेज का अनुपात बताइए। तो कुर्सी कहाँ है, कुर्सी आपका 110 है, बार बार यहाँ पे मेज बोल दिया हूँ, गलती सुनिएगा, गलती मत मानिएगा, यहाँ पे के है मतलब कुर्सी है, ये इसलिए एरो भी दिया हूँ। तो ये हो गया आपका कुर्सी का दाम, कुर्सी 110 गो है, और मेज पहले ही बोल रखा है कितना है 12 गो है। कटाइए किससे कटेगा, ये 55 होगा, और ये किससे कटेगा भाई मेरे 6 होगा, अब किसी से नहीं कटेगा, 55 6 ढूंढना है,
55 6 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। 55 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आइएगा, टाइम जो है थोड़ा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन अपने आप को अपना देश बड़ा बनाइए और जो भी बातें जीवन में हो रही है उसको छोटा समझिए। जो भी घटनाएं हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं शुरू में पिछले वाले एक वीडियो बोला था समझाने का, मेरे पास तो वो है नहीं, कुछ उतना तजुर्बा नहीं है। यही मेरे पास मिलियन में सब्सक्राइबर व्यूअर रहते हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुनते हैं। लेकिन एक छोटा भाई होने के नाते समझ लो, जीवन में ना कोई कष्ट ना, आप उसको कष्ट मत समझिए, ये लाइफ है। और जीवन में कष्ट आना, परेशानी आना आर्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनसे निकलना जो है आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आपके पास वो कला है कि नहीं निकलने का, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, थोड़ा सा बढ़िए, थोड़ा सा बताएंगे और सब चीजें, थोड़ा थोड़ा अपने अपने बारे में भी बात होता रहेगा। प्यार दुलार थोड़ा सा दिखाइए। दो वस्तुओं जिनमें, बढ़िया बढ़िया सवाल हमारा, जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। क्या चीज? प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर सब पर 20% का लाभ होता है तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। सुनिएगा भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। सीपी, सुनिएगा, जब जब सीपी सेम रहे, दूगो कंडीशन होता है। जब सीपी सेम रहेगा तब क्या करोगे? जब सीपी सेम रहेगा, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य बोल दिया है, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है? 2500 है। तो जब सीपी सेम रहेगा तब सुनिएगा, x प्लस वाई अब बटे में 2, कब? जब लाभ होगा तब, जब प्रॉफिट रहेगा तब। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 20 का, बराबर x की वैल्यू 5, दूसरे वाले का पता करना है, बटे 2। 20 दूना 40, माइनस में 5 बराबर वाई, 35। अब 35%, यही आपका आंसर है, यही 35% आपका आंसर है। रह गई बात, जैसे बुक में किया है वैसे करेंगे, लाल पीले हरे नीले पड़ जाएंगे आप, समझ रहे हैं ना? और वही आपको लास्ट में बोला जाएगा कि आंख नीला नीला पीला सीला हो क्या? तो सीला मत होइए आप, डायरेक्ट ऐसे देखिएगा। इसमें एक और कंडीशन होता है, आएगा तो आगे बताते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। इसमें जो है एक और सवाल आता है कि जब क्या है, एसपी सेम रहेगा, एसपी सेम रहेगा तब क्या करेंगे? एसपी सेम रहेगा तो एक्स स्क्वायर बटे में 100। हमेशा सदैव इसमें क्या होता है? हानि होता है, सदैव हानि होता है, समझ रहे हैं? तो ये लिखिए मत, पहले ये नोट कर लीजिएगा। ऐसा जब सवाल आएगा लाभ और लाभ रहेगा तो x प्लस वाई, और ये वाला लाभ यहां लिखिएगा। जो टोटल पे लाभ हो रहा है यहां पर लिखेंगे, और दोनों समान, दो टाइप के समान है ना, तो एगो का प्रॉफिट यहां पर, एगो का यहां पर, समझ रहे हैं? लॉस वाला भी आता है, तो जब आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा जादू। आइएगा नेक्स्ट पर, बहुत बेहतरीन, आप सच में कह रहा हूं भाई मेरे, बहुत मेहनत लगता है। और छोड़ो मेरी मेहनत को, बताओ आपको बढ़िया लगा है? मेरी मेहनत छोड़ो, कर रहा हूं मैं तो करूंगा ही, समझ रहे हैं? और ना आपने इसका सॉल्यूशन जाके बुक में देख लेना, या आप ना ऐसे करोगे ना, दूगो को बांट लोगे कि एगो 2500 का, एगो 2500 का, एगो पे 5% का लाभ तो 2500 का 5%, और टोटल पर जो है 20, यानी 5000 पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ करेंगे तो 6000 हो जाएगा। और इसका जो लाभ निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, जो बचेगा वो दूसरे वाले का होगा, और उस दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, लाल पीले हरे हो जाएंगे। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 में बेचा, प्रत्येक को 990 में बेचा। इसका मतलब कि एसपी आपका क्या है? एसपी सेम निकल गया, एसपी सेम है, एसपी सेम है। अभी तुम्हें बताया कि जब एसपी सेम, प्रत्येक को 990 में बेचा, यानी सीपी एसपी आपका विक्रय मूल्य आपका सेम है, ओहू के 990, एहू के 990। तो कह रहा है कि एक पहले वाले पर 10% का लाभ और दूसरे वाले पर 10% की हानि। तो फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर अब बटे में 100 माइनस लगा देना, माइनस का मतलब है सदैव हानि होगा। तो 10 का स्क्वायर अब बटे में 100 ये रहा आपका परसेंट। 10 या 100 का मतलब 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 1% का लॉस होगा,
1% का हानि मतलब माइनस का मतलब लॉस, 1% का लॉस कहाँ है? 1% की हानि, ऑप्शन नंबर सी। 1% का लॉस होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 121 में क्या करें? एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, प्रत्येक के भाव पर, यानी ये भी तो सेम हो गया। यस, ये भी आपका एसपी क्या हो गया भाई मेरे? एसपी क्या हो गया? सेम। एसपी जब सेम रहेगा तो फॉर्मूला x² बटे में 100 का रहेगा परसेंट, तो 9 का स्क्वायर बटे में 100, ये रहा परसेंट, तो 9 9 81, और नीचे 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये रहा परसेंटेज। और सदैव हानि होगा, ऐसा जब जब प्रश्न आएगा सदैव हानि होगा। सदैव हानि कहां लिखा है? हानि 81 चाहिए, 18 नहीं चाहिए। देखिए 18 भी दिया है, जल्दी जल्दी में 18 पे टिक मत लगा दीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोनों सवाल एक जैसे हो गए। 21 के बाद 22 पे चलिएगा। एक डीलर को एक मेज को 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 400 में बेच रहा है तो 25% का लाभ, आवाज वो चल रहा है ना जी, 25% का लाभ होता है। बढ़िया सवाल है, सच में बता रहा हूं। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, ना लाभे हुआ ना हानि हुआ। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य बताइए। आइएगा खूब आराम से हम बता देंगे। पहले ना एक काम करो, 25% की वैल्यू कितना होता है? 1/4, यानी पहला सामान पर अगर कोई सामान 4 का होगा, उसका सीपी 4 होगा, कलर चेंज कर दूं तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि 400 में बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू 400 है, एक यूनिट की वैल्यू 880 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो इसको कितने का लाभ हो रहा है? तो लाभ होगा 80 का, क्योंकि एक ही यूनिट तो लाभ हो रहा है। 4 से 5 हुआ, तो एक थोड़ा सा साफ साफ कर दो, क्या 80 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 80 का, क्योंकि देखिए यहां पे लाभ हो रहा है। अब दूसरे सामान पर आइएगा। दूसरे सामान पर कह रहा है कि 10% की हानि, तो भाई मेरे 10% की वैल्यू 1/10, यानी जो सामान 10 का होगा, जिस सामान का सीपी 10 होगा, उसका एसपी 9 होगा, तभी तो हानि होगा। तो कह रहा है कि ना तो हानि हुआ ना तो लाभ हुआ। अच्छा ये बताओ कि 80 रुपये यहाँ लाभ हो गया, फायदा हो गया 80 रुपया, ये में कह रहा है ना कि पक्का इसमें 80 रुपए की हानि हुई होगी, तबे ना हानि लाभ दोनों बराबर हो जाएगा। देखो मान लो कि कहीं गए आप, वहां से आपने 80 रुपया आपने मतलब कमा के लाया, यहाँ पे 80 रुपया आपने गवा दिया, तो आप दिन भर में आपको 0 रुपया मिला, ना हानि हुआ ना लाभ हुआ। आज मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकला आपका। वही तो कह रहा है, यहाँ लाभ हुआ और यहाँ कह रहा है ना कि ये वाला जब काम दूसरा वाला सामान बेच रहा है तो ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, लास्ट में 0 बचा, ना हानि ना लाभ, वही का वही। इसका मतलब कि जो कमाया होगा 80 रुपया, यहाँ वही 80 रुपया नुकसान उसका हुआ होगा, इसी वजह से तो ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है। लेकिन आप देखो कि इसको नुकसान कितने का हो रहा है? 10 का सामान 1, यानी 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 80 है। और क्या पूछा है? दूसरे मेज का क्रय मूल्य बताओ। दूसरे मेज का क्रय मूल्य 10 है, 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 80 गुणे 10 बराबर में 800, यही आपका 800 आंसर है। कोई दूसरा तरीका लगाओगे भाई लाल पीले हरे नीले हो जाओगे, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका बेस्ट तरीका है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, हमेशा कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको बढ़िया चीज समझ में आएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? 123 कह रहा है कि राजकुमार ने 4100 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। 4100 में, यानी 4100 में 2, यानी एक का 41, एक का कुछ कम होगा, जो भी होगा, मतलब 4100 में दोनों है। उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचने पर, दूसरे को 15% के हानि पर बेचने पर दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। बस हो गया, एसएससी का सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि पहला सामान है, पहले सामान का सीपी और दूसरे ये एसपी, ये दूसरा सामान है।
कह रहा है ना कि 20% का लाभ, तो पहले सामान पर 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5, 5 का सामान गया होगा, बिका होगा कितने में, 6 में, तभी तो लाभ होगा। 15% की हानि, तो 15% की भी वैल्यू निकाल लो यार, 3/20 होगा ना 15%। दूसरा, तो यानी जो 20 का सामान होगा वो बिका होगा कितने में, 17 में। अब कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य समान का मतलब कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब एक के है, तो यहाँ तो 6 है, यहाँ पर तो कितना है, 17 है। इसका मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य समान करिए, तो इसका उठा के यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 6 का उठाकर यहाँ पर गुणा। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। इसका उठाकर यहां पर गुणा, 17 का उठाकर यहां पर गुणा, देखिए अब बराबर हो जाएगा। आपने यहां 17 से गुणा किया है तो आपको यहां भी 17 से गुणा करना पड़ेगा। आपने यहां 6 से गुणा किया है तो आपको यहां भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये अब देख लो क्या पूछा है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि बताओ, तो बस बता दो आप। ये वाला सीपी है, ये वाला एसपी है, आराम से निकल जाएगा। 17 × 85, तो भाई मेरे ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 85 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100, 200, 205 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला कितना होगा, 17 × 102, ये वाला भी 17 × 102, तो ये वाला 204 होगा। तो कितने का नुकसान हो गया, एक का नुकसान हो गया, एक का नुकसान। अच्छा, एक यूनिट का नुकसान, ये यूनिट है, एक यूनिट का नुकसान हुआ। और हमसे क्या पूछ रहा है, पहला चीज है कि हानि वाला होगा, तो हानि वाला दूगो है। अब रुक जाइए, कुछ दिया है, हाँ 4100 में 2 एलईडी, यानी ये जो 205 की वैल्यू है वो कितनी है, 41,000 है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 5 बार में जाएगा 2, कितनी होगा, 5 बार में जाएगा ना, 5 × 5 और 20, हाँ, तो यहां से कटेगा तो 5 बार में, और यहां पर ये 200 हो जाएगा, 200 बार में चला जाएगा। और एक यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, एक यूनिट की वैल्यू 200 का लॉस होगा। ये बेहतरीन सवाल है, एसएससी का जो लोग तैयारी करते होंगे ये सवाल बनाए जरूर होंगे। 200 का लॉस होगा, 200 का, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं कह रहा हूं केवल जो रेलवे की तैयारी करते हैं, लिख के कह रहा हूं, नाक रगड़ देंगे, नहीं होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं सभी लोगों से नहीं होगा, लेकिन जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो बड़े मजे में कर रहे होंगे, और उनको मजा भी आ रहा होगा इस तरीके। आइएगा 123 के बाद 124 पे चलते हैं। 124 में कह रहा है कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, और कमीज पर अंकित मूल्य, मतलब वही समान है, ऐसे बोल दिया है, लागत मूल्य का 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी को अर्जित लाभ, सुनिएगा, एक ही सामान है उसी पर घटा बढ़ा रहा है, तो आपको ना ये वाला तरीका पता जरूर होगा, ये वाला तरीका आपको जरूर पता होगा। एक के सामान पर दाम बढ़ेगा और घटेगा, तो ये वाला सवाल लगाओ, फार्मूला लगाओ, -6 + 15 -90 अब बटे 100, ये रहा परसेंटेज, तो 9 होगा, माइनस यहाँ पर 0.9 होगा, 0.9 मतलब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 8, और ये 1 होगा, 8.1 का प्रॉफिट होगा। 8.1 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बात बुझे, एक के सामान पर जब दाम बढ़ेगा या घटेगा परसेंटेज, तो आप न चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, सीपी, अभी जैसे मैंने किया, सीपी, एसपी और एमपी लेकर भी कर सकते हो, लेकिन आएगा यही, उससे अच्छा आप यही लगाओ, तो ये जो है आपका 8.1 आपका आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, अरे भाई नेक्स्ट नहीं आया, कह रहा है कि एक घोड़े और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए, 12,000 प्रत्येक में बेचे गए, यानी क्या हो गया, एसपी समान हो गया। घोड़ों कितने का है, 12,000 का है, और गायों कितने का है, 12,000 का है। घोड़ा 10-20% लाभ और गाय 10% की हानि पर बेची गई। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, कितने हानि और लाभ पर बेचा गया, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। एसपी ना इसमें क्या है, सेम है, क्योंकि 12,000 दोनों का दिया है। तो क्या करो, सुनिएगा, पहला है गाय घोड़ा है इसमें, तो पहला दूसरा, और ये इधर ना मैं लिख देता हूं, इधर सीपी लिख देता हूं, अभी ऐसा सवाल हुआ है, आप इधर एसपी लिख देता हूं,
अब देखिएगा 20% का मतलब कितना होगा 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान कितने में 6 में लाभ पर। और 10% का मतलब कितना 1/10, लेकिन क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो 10 का सामान कितने पर 9 पर। 10 का सामान 9 पर कह रहा है कि दोनों का एसपी समान है, तो समान करिए। समान करने के लिए इसमें आपको 2 से गुणा करना होगा, इसमें आपको 3 से। ये ब्लू वाला दिख रहा है कि नहीं आपको जी, जरा मैं भी देखूं तो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपने इसमें 3 से गुणा किया तो आपको इसमें भी 3 से, इसमें आपने 2 से किया तो इसमें भी 2 से। अब आइएगा खेला देखिएगा, ये आपका कितना हो गया 15 और ये आपका कितना हो गया 20, तो टोटल आपका कितना हो गया 35 और ये 18 और ये कितना 18, तो ये आपका कितना हो गया 36। पूछ क्या पूछ रहा है, तो लाभ बताइए। लाभ कितने का हो गया 1 यूनिट का लाभ हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है। एसपी कितना है, एसपी कितना है, एसपी 36 है। अब वो कह रहा है कि 36 नहीं है, 12,000 दोनों का 12,000 प्लस 12,000 तो 24,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 12, यहां से इसको काटिएगा 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2,000 अब बटे में कितना होगा 3 होगा। 2,000 बटे में 3, यही 2,000 बटे में 3 तो निकालना था, वो भी प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो बस प्रॉफिट वाले पे टिक लगा दो। यही 2,000 बटे में 3 है, और 2,000 बटे में 3 ना नहीं मिल रहा है भाई मेरे, तो आइए मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। इसी को बोलते हैं 666.67 का लाभ होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे, ऐसा सवाल हुआ है। जब जब एसपी समान बोलेगा, इधर उधर की बात करेगा, हम करेंगे एसपी को समान मैंने किया, अब वो बोलेगा नहीं, समझना भी है कि कब कब एसपी समान हो रहा है। समझ रहे हैं, मौत को छूकर टक से वापिस आने का जो तरीका सीख लेंगे ना, कोनो सवाल नहीं बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो मौत को छूकर टक से वापिस आने का तरीका सीखेंगे कैसे, तो अभिषेक से सीखेंगे, अभिषेक बाबू से सीखेंगे आप। आइएगा देखते हैं, टाइम देंगे आपको, मैं सिखा दूंगा कैसे मौत को छूकर वापिस आते हैं। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है, 7% का धोखा देता है। ओनियो से जब गया सामान लेने तब वो 7% का धोखा दिया, इधर बेच रहा है तब वो 7% का धोखा दिया। एक के सामान का इधर उधर कर रहा है, x + y + xy बटे में 100, और ये रहा आपका क्या चीज, ये x है भाई, ये रहा आपका परसेंट। तो 7 + 7 और प्लस में 7 × 7 और बटे में 100, यही आपका परसेंटेज है। ये 14.49 होगा, कोनो बहुत बड़का भारी कैलकुलेशन थोड़े नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइएगा। बात बूझे है कि नहीं, ये आपका फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है, ये वाला बहुत फेमस फार्मूला है, x + y + xy/100। समझ रहे हैं कि नहीं, यहां पर मैं x लिखना चाह रहा हूं, x थोड़ा अच्छे से लिखना चाह रहा हूं। ये आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप चार्ज बड़ा टाइप चेंज हो रहा है। सुनिएगा क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। उसने 1 रुपए में 1 रुपए की बात कर रहा है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, रुपया कर दीजिए नीचे और सामान कर दीजिए ऊपर। जब जब ऐसा सवाल आएगा, रुपया कर दीजिए नीचे, सामान कर दीजिए ऊपर। समझ रहे हैं ना, ये रुपया है, लो रुपया लिख देता हूं, और ये सामान है, 3 रुपया में 15 सामान। कह रहा है कि 60% का लाभ, तो 60% तो ऐसे लिखते हैं। अब इसको कटाओ, जय हिंद से जय भारत, और ये 8 होगा और ये आपका कितना होगा 5, ई से ई कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए 3 रुपया में टोटल आपका 8 × 24 सामान हो रहा है। 24 क्या हो गया, सामान हो गया, क्योंकि 3 रुपया में नहीं पूछा, 1 रुपया में पूछा, तो 1 रुपया में निकाल दो। चाहते तो आप कटा भी सकते थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कटाया, इसलिए मैंने यहां पे मैं नहीं लिखता हूं, इधर करता हूं। सुनिएगा, इधर ये 3 रुपया में 24 को सामान हो गया। अरे राम राम, ये क्या दबा दिया मैं, कौन सा है यार, ये है जी। आइएगा, 3 रुपया में इस 3 को 3 कटाइएगा, तो 3 से 3 कटाएंगे तब 1 रुपया में बचा। तो 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में 8 सामान, ऊपर सामान रहता है, तो यही 8 आपका आंसर है। और 8 देखिएगा कहाँ है,
8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पे टिक लगा के आगे निकल जाइए। अब आइएगा 27 के बाद 28 पर। कह रहा है एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 सामान खरीदता है। इसका मतलब ये है कि एगो सामान का सीपी 1 रुपया है। एगो सामान का सीपी 1 रुपया है। और कह रहा है कि यदि वह इसमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा? 15 का सामान है, अब बेच दिया है, लाभ है, नहीं लाभ लीजिए 1.23, ये एसपी हो जाएगा। एसपी माइनस सीपी 15 रुपये इसमें से घटाओगे तो लाभ बराबर आपका क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और तब जाके लाभ परसेंटेज निकालिएगा। तो सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना होगा? तो 15 को सामान है और लाभ कितना हो रहा है? देखो 0.23 का लाभ हो रहा है। एक तो उसका सीपीए था, तो 15 को सामान पर इतना लाभ होगा। और सीपी आपका 15 है, गुणे में 100 कर दो, यही आपका आंसर है। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इसमें करोगे ना तो ये 23, इसी में लगा दो परसेंट, यही है आपका आंसर। 23% ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 28 सवाल आप देख लीजिएगा, आसान है, क्योंकि यही 1 रुपये, एक सामान 1 रुपये का होगा, क्योंकि 15 सामान 15 रुपया, एक सामान 1 रुपये का, तो यही ना एक्स्ट्रा पैसा है जी, यही वाला तो एक्स्ट्रा पैसा है। ये वाला 2.23 एक्स्ट्रा है, वो लाभ होगा। तो 15 को पर 0.23 का लाभ हुआ, और सीपी 15 है, ये गुणे 100, 23% आपका आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, टाइम को भी थोड़ा सा ध्यान हम लोग रखेंगे। चलिएगा, यहां से बाद जो है, यहां के बाद जो है क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहां पे आज के लिए जो है, आज के लिए लिख देता हूं, द इंड नहीं है, आज के लिए यहीं पे इंड करते हैं भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। रात में शूट होता है, सुबह में छोड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना? तो द इंड, दिन में मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आप प्यार से जिस दिन जुड़ जाओगे ना बढ़िया से, सारे काम छोड़ के केवल आप पे दिन भर रहूंगा, 24 घंटे केवल आप पे समय दूंगा। अभी बहुत सारे मेरे जीवन में दिक्कतें हैं, जिस दिक्कतों की वजह से मुझे कहीं और टाइम देना पड़ता है, जिसके वजह से अभी थोड़ा अभाव है। लेकिन कोई बात नहीं, पर्सनल चीजों से मैं आपको नहीं जोड़ूंगा, दुख और रोग आके मैं आपसे नहीं आपको जोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको अपने काम से ही आपको जोड़ूंगा कि कितना बढ़िया काम कर रहा हूं। अगर मैं बढ़िया काम कर रहा हूं तो आप मुझसे जुड़िए। दुख से रोग आके मैं आपसे नहीं जुड़वाना चाहता हूं। सबको प्रॉब्लम है जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम नहीं है तो जीवन नहीं है। मौत ही तो सारे प्रॉब्लम को समाप्त करेगा, और हमको मरना नहीं है, जीना है, काम करना है। आए हैं तो कुछ करके जाइए, समझ रहे हैं ना? कुछ कर लीजिए, उसके बाद से जाइए। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कि अब दुश्मन बन गया हूं मेरा दोस्त।